सतना जिले की एक ऐसी महिला जो कहलाती हैं 110 बेटियों की मां। इन्होंने अपने जीवन में वह किया जिसके बारे में जानकर आपको भी एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। इतना ही नहीं, मां एक अनमोल रिश्ता होता है जिसे यह बाखूबी से निभाती है। समाज सेवी के रूप में इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत कई समाज सेवा से की है। इसके साथ ही इन्होंने समाज सेवा के रूप में एक अभियान की शुरुआत की जिसमें गरीब और निर्धन बेटियों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। महिला का नाम सोनिया जॉली है जो कि सतना शहर के कृष्णनगर क्षेत्र की निवासी हैं। शुरुआती दौर में सोनिया ने 6 बेटियों की पूरी शिक्षा दीक्षा का बीड़ा उठाया था और धीरे धीरे उनके पास बच्चियों की संख्या बढ़ती गई। वर्तमान समय में इनके पास 110 बेटियां हैं जिनका पूरा शिक्षा दीक्षा का कार्यभार वह संभाल रखी हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन्हें सारी बेटियां मां कहकर पुकारती हैं। समाज के अंदर आज भी बेटियों को उपेक्षा का शिकार माना जाता है, लेकिन बेटियां आज बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। सोनिया जॉली की माने तो बेटियां समाज का आईना होती हैं और हमारा समाज यह भूल जाता है कि बेटियों को अगर शिक्षित किया जाए तो बेटियां समाज में एक मिसाल कायम करती हैं। उनकी माने तो रिश्ते तो कई होते हैं, रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन माँ बेटी जैसा रिश्ता कोई और नहीं है। अपने बच्चों को तो हम माँ बोलते हैं, लेकिन जब दूसरे बच्चे हमें माँ बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी अच्छी भावना आती है। माँ शब्द संसार का सबसे छोटा शब्द होता है और सबसे सुंदर शब्द माना जाता है, और जब यह बेटियां हमें माँ कहकर पुकारती हैं तब हमारे पूरे दिन की शुरुआत खुशियों से भरी होती है। सोनिया जॉली एक गृहिणी हैं, उनके पति एक व्यापारी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनके पास कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। इन्होंने इस कार्य के लिए शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई भी मदद आज तक नहीं ली है। यहाँ पर आप कैसे स्थिति थी आपके परिवार की, क्या सोचते थे पहले आपके घर वाले? मैं यहाँ पे 7 ईयर से आ रही हूँ। मेरा पढ़ने का बहुत मन था कि मतलब एक पढ़ाई लेवल का मेरा ड्रीम था कि मुझे पढ़ना है, कुछ पढ़ना है। तो मेरी फैमिली की ये कंडीशन बिल्कुल नहीं थी कि वो मुझे पढ़ा सके। मतलब मेरे को एक माँ मिली, सोनिया माँ, उन्होंने मुझे मतलब पढ़ाया और एक टीचर की तरह नहीं, हम उन्हें माँ बुलाते हैं, और उन्होंने पूरा गाइड किया। उपकार में हम लोगों को अगर उपकार नहीं होता तो शायद मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर वो फ्रॉम रामाकृष्णा से हूँ और मैं साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं एक बैंकिंग सेक्टर, एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हूँ। हम सोनिया माँ को माँ का दर्जा दिया, वो हमारी माँ है और हमारी हर एक चीज़ को पूरा करती है, हमारी एक नीड पूरी करती है, और एक टीचर एक हर एक चीज़ हमको गाइड करती है। जब से मैंने होश संभाला तब से ही पता नहीं मन में कुछ ऐसा लगता था कि मैं दूसरों की सेवा करूं। कुछ थोड़ा सा होश संभाला तो लगा कि कुछ मैं गरीबों की मदद करूं। बचपन से ये स्वभाव रहा, क्योंकि अपने माता पिता को और फिर शादी के बाद अपने सास ससुर को मैंने ऐसे ही करते हुए पाया। गरीब बेटियों के ऊपर ही काम किया, क्योंकि अंतिम पंक्ति के लोगों में बच्चियों की दशा अभी भी बहुत ही नाजुक है। तो लगा कि बेटियों के साथ ही काम करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर उपकार में फर्स्ट क्लास से लेकर बीकॉम फाइनल तक की बच्चियाँ हैं। ये बच्चियाँ एजुकेशन के साथ साथ हर फील्ड में मैं इनके साथ काम करती हूँ। शुरुआत में मेरे पास 6 बेटियां थी और आज हम प्राउडली बोलना चाहेंगे कि उपकार हम हैं सोसाइटी में 110 बच्चियां हैं, जिसकी देखभाल मेरे साथ साथ मेरी 45 मदर्स भी हैं जो कि इन बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। उतना ही लाड दुलार देते हैं जितने हम अपने बच्चों को प्यार से पालते हैं, क्योंकि इन बच्चों को मैंने बहुत सारी बातें डेली की जो होती है, जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, इन बच्चों को भी वही सिखाती हूँ। कोई भी हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो हर चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि हम चैलेंज से डर जाए और हम ये काम नहीं करें, कि हार को हराना है। मेरी मदर हमेशा कहती कि हारो मत, हार को हराओ। तो हर चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ। 110 बच्ची हैं, रोज़ कोई ना कोई मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको मैं मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, जिससे हमारा देश तो बड़े सोसाइटी बड़े, सतना का नाम रोशन हो। तो इस तरह से हम बच्चों को अपना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते तो और भी कई हैं, रिश्तों की कमी नहीं, लेकिन माँ बेटी जैसा रिश्ता कोई और नहीं। अपने बच्चे तो हमें माँ बोलते ही हैं, पर जब
दूसरे बच्चे हमें माँ बोलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी अच्छी एक भावना आती है और वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। माँ शब्द जितना संसार का सबसे छोटा और सबसे सुंदर शब्द है, पर उतना एक जिम्मेवारी वाला भी शब्द है। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब अपने बच्चों के साथ साथ जब ये बच्चे आकर मॉर्निंग में बोलते हैं माँ गुड मॉर्निंग, नमस्ते माँ, समझ लीजिए उस टाइम से मेरा हैप्पी डे स्टार्ट हो जाता है। सतना से न्यूज 18 के लिए प्रदीप कश्यप, मध्य प्रदेश।